शब्दों के साथ मैं माननीय बालकृष्ण बाबू से आग्रह करता हूं कि अपने विद्वतापूर्ण सेवापूर्ण विचारधारा को इन गरीबों के सेवा में रखे। जय श्री राम। आदरणीय हमारे सत्यनारायण बाबू, शास्त्री साहब, प्रमुख साहब, मुखिया जी, पंचायत समिति के सदस्य, बुद्धिजीवीगण, हमारे धर्मेंद्र बाबू जो फुलपरास से आए हैं, हमारे इस किंजर टोला के माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मैं सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक बालकृष्ण यादव से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप आए हैं और आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं इन बच्चों में से भी लाऊंगा बोलने के लिए, तैयार रहना है, कुछ लड़की को भी कुछ लड़का को भी। याद रखिएगा, महिलाएं कुछ बोलना चाहती है तो आपको भी यहाँ अधिकार है आकर बोलने का। बोलिए, ये चीज कह रहे हैं, आपको अधिकार मिला है बोलने का, मांगने का, देने का और लेने का। ये बाबा साहब का संविधान हमको सब चीज कहता है। जब तक बाबा साहब का संविधान नहीं था ना, पढ़ने का अधिकार नहीं था, राम राम कहने का अधिकार नहीं था। हमारे शास्त्री जी कह दिए ना कि राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, ये कहने का भी अधिकार नहीं था हम लोगों का। अब उनकी कृपा से, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कृपा से सबको समान अधिकार है। महिला को भी राम राम कहने का अधिकार है, पुरुष को भी राम राम कहने का अधिकार है, अल्लाह कहने का अधिकार है, खुदा कहने का अधिकार है, रहीम कहने का अधिकार है। यदि आपके दिल में भगवान है तो सब में वही है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया रे, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया रे। कोई छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है, सब चीज होता है। हमारे शास्त्री जी बहुत पहले से हमसे भेंट हुई दरभंगा में। इससे पहले हम सत्संग में गए थे, सत्संग में बच्चों के बीच किताब का वितरण किए थे, पूछिए दरभंगा में। उसके बाद निरंकारी मिशन में जाकर वहाँ किताब वितरण किए थे। क्यों किताब वितरण करते हैं? लोग घर पर भोज कराता है, आपको घर पेट खाने के लिए देता है। माँ मर जाती है, कैसा मर जाते हैं, दादा मर जाते हैं, कहते हैं भोज करने से स्वर्ग चला जाएगा, इसीलिए तुम भोज कर लो। मैं कहता हूँ भोज थोड़ा कम कर दीजिए, आधा पेट खाइए और आधा पेट में टोटल बच्चों को किताब कॉपी दे दीजिए, कलम दे दीजिए, दवा दे दीजिए। यही कलम मालिक बनाता है। जिसके पास बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहा कि यह शेरनी का दूध है। कलम किताब क्या है? शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो गुर्राएगा, चाहे गरीब रहे चाहे अमीर। आपको तो देखकर लगता होगा कि इंस्पेक्टर साहब से रिटायर हुए हैं। आपके जैसे मेरी माँ भी अभी जीवित है, 106वां वर्ष है, 106 वर्ष हो चुका है। बकरी चरा करके हमको पढ़ाई, बकरी चरा करके आप ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, ये मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। एक आदमी कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। आपको चाहना है। माता पिता, हमारे प्रमुख साहब भी बोले कि माता पिता प्रथम गुरु होता है, आपको सीखना होगा। आज आए हैं ना तो माँ तैयार रहती है कि बेटा पैर छू कर जाए, कहीं जाए। आते हैं तो माँ का पैर छुए हैं तब आए हैं। कहीं पढ़ाने के लिए चल जाते हैं तो माँ खोजने लगती है कि बउआ कहाँ चल गए, बउआ कतो चल गए। हमारी पत्नी से पूछती है, कहा कि पैर नहीं पकड़ ला, बल्कि कहाँ बउआ ले। तब जब आते हैं टहल के क्लास लेकर तो पहले माँ का पैर छूते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए आपसे भी विनती करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए। आपका जो बच्चा बढ़िया पढ़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। ये निर्मली वालों से भी कहते हैं कि आप उनको दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला को। 3 दिन पहले बथनाहा के गांव में जो मैट्रिक में फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, गांव का इंटर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, ग्रेजुएशन में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, उनके बे उस ढंग का किताब, उस ढंग का संसाधन से उसकी सेवा किए हैं। आप भी जग रहे हैं, छोटा नहीं है आपका बच्चा छोटा नहीं है। आप भूल में है कि हम छोटा हैं। आपको हमारे शास्त्री जी कहे
कि 4 बजे भोर में उठते हैं तो भगवान का नाम 4 बार लीजिए। अब बच्चे से भी 4 बार नाम दिवा दीजिए और पढ़ने के लिए कहिए। ये ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र बंधा नहीं है कि राजा के घर में ही पैदा होगा, ये रंक के घर में भी पैदा होगा विद्वान। ये ध्यान रखिएगा। इस टोला में भी लोग पढ़ेंगे। इस बात जानते हैं 3 गो हिजाबी बनी है दरोगा, मालूम है आपको? 3 गो हिजाबी दरोगा बनी है। आप सोच सकते हैं आपका बच्चा भी दरोगा, इंस्पेक्टर, DDO, CO, कलेक्टर, मेडिकल अफसर बन सकती है। ऐसा है, आप शुरू से जगिएगा तो होगा। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा। आपको कहीं कोई किताब नहीं देगा तो दरभंगा से आपके दरवाजा पर आकर के मैं किताब दूंगा आपके बच्चे को पढ़ने के लिए। ये याद रखिएगा, जब भी जरूरत हो मैं तैयार रहता हूँ। मैं सिद्धांत रखा हूँ, आधी रोटी खाएंगे, पूरी किताब पढ़ डालेंगे। आधा पेट खाने से आप मर नहीं जाइएगा, लेकिन किताब को पढ़ने से आपको ज्ञान बढ़ेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बच्चे को कब उठाना है, बच्चे को कब सुताना है। ये सब ज्ञान आपको आ जाएगा। जब किताब पढ़िएगा तब आएगा, जब ज्ञानवान के संग जाइएगा तब होगा। जब हमारे शास्त्री जी जैसे व्यक्ति जाएंगे भिन्न भिन्न गांव में घूम करके आपको समझाने के लिए, बुझाने के लिए, तब होगा। हमारे गांव में श्राद्ध जब हो जाता है तो मैं किताब बंटवारा करता हूँ। शादी जब होता है ना तो छोटे छोटे बच्चे के बीच किताब वितरण करता हूँ। सत्संग जब होता है गांव में तो छोटे छोटे बच्चे के बीच किताब और कॉपी और पेन वितरण करता हूँ। इसीलिए आप याद रखेंगे कि आपका सहारा कौन है? आपका सहारा ज्ञान है। आप ज्ञानवान है तो वीडियो साहब से लड़ सकते हैं। आप ज्ञानवान है तो प्रमुख साहब से लड़ सकते हैं। आप ज्ञानवान है तो थाना प्रभारी से लड़ सकते हैं। आपको गलत केस में नहीं फंसा सकता। आप DM साहब के यहाँ धरना दे सकते हैं। आप मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाकर धरना दे सकते हैं। ये गलत है, ये सही होना चाहिए। सही और गलत के लिए ही तो शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाता है। मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे के बीच आज जो किताब आया है, इंग्लिश का भी किताब है, ग्रामर वो आया है, पेन आया है, पेंसिल आया है, स्लेट आया है, स्लेट का पेंसिल आया है। ये चीज है। आपके बच्चे में से जो बच्चे वॉवेल और कॉन्सोनेंट जानता होगा, अंग्रेजी का A से लेकर Z जानता होगा, उसके लिए अंग्रेजी की किताब है। फिर जरूरत हो जाएगा तो फिर दूसरा किताब आएगा, फिर तीसरा किताब आएगा। इस तरह से किताब बढ़ते जाएगा। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए ठीक से। पहले जमाना में था 5 सिद्धांत। जब सारे शुरू का जमाना था, जब जंगल में जाता है पढ़ने के, जो उस समय में काक चेष्टा, बकह ध्यानी, स्वामी निद्रा, तथैव अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षण, 5 गो लक्षण था उस समय में। जो कम खाता था, विद्यार्थी मतलब कम खाना, थोड़ा खाना, 4 रोटी का भूख है तो 3 रोटी खाना, ये विद्यार्थी का लक्षण था। कम खाना, काक चेष्टा, कौवा की तरह चेष्टा। कौवा देखिएगा कहीं बैठा रहेगा, नीचे से ढेला लीजिएगा तब तो उड़ जाएगा। देखे हैं कि नहीं? कौवा को कहीं देखिएगा घर पर बैठा हुआ है, एक ढेला लेकर कहिएगा कि आप मारेंगे उसको तब तक उड़ जाएगा। देखिए उड़ गया, कहे है आपके सामने में, देखिए उड़ गया एक कौवा। ये चीज है। तो आपका बुद्धि भी ऐसा ही न, काक चेष्टा, पका ध्यानी। बोकला को देखे खेत में मछली पकड़ने के लिए क्या करता है? एकदम शांत गंभीर होकर रहता है, और जो ही मछली आता है पकड़ लेता है। तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको। बगुला के तरह ध्यान करना पड़ेगा, तब तो मछली पकड़ेगा, तब तो ज्ञान पकड़ेगा, तब तो बुद्धि पकड़ेगा, तब तो आप डॉक्टर बनिएगा, तब तो आप मास्टर बनिएगा, ग्राम सेवक बनिएगा, शिक्षक बनिएगा। इस तरह से डॉक्टरनी बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, एक दिन इस देश का नेता भी बनिएगा। इसी में से बनेगा, कोई अलग से नहीं आएगा। नेता बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री
गांव से ही बच्चा तो जाता है, छोटा छोटा बच्चा बनकर ही तो बड़ा बनता है, इसलिए गांव के बच्चे को ही रहना है। अब जो हम सिद्धांत लाए हैं अंग्रेजी वाला सिद्धांत, गुड रीडर, रीड माने पढ़ना, रीड माने पढ़ना, अच्छा पढ़ने वाला होना चाहिए। गुड राइटर माने अच्छा लिखने वाला होना चाहिए। गुड स्पीकर, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए। तो आप में से कौन बोलेगा, नाम बता दीजिएगा, अभी लाएंगे यहाँ बुलाने के लिए। ये के वो कहिएगा कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, मम्मी का ये नाम है, हम इस क्लास में पढ़ते, इस गांव के रहने वाले, इतना ही तो कहना है। पाँचवा में पढ़ते ज्यादा तो नहीं कहना है। आपको माइक देंगे कि आपको बोलना है, भगवान आपको भी ताकत दिया है, आप दिखा दीजिए कि हम बोल सकते हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। कुछ कुछ बच्चे को यहाँ बुलाएंगे। तो ये चीज कह रहे थे। चौथा था गुड ग्रुप डिस्कशनर, ग्रुप डिस्कशन करने वाला होना चाहिए। ये आप में से हमको पैदा करना है, और ये कोई भारी बात नहीं है। माता पिता हमरे चाह लेंगे तो बच्चा खुद करना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा स्कूल होगा, मुखिया जी जो यहाँ के हैं, थोड़ा स्कूल को देखिए, आज तक का स्कूल को देखते हैं प्रमुख साहब, ये गरीब घर का बस्ती का स्कूल लग नहीं रहा है। कितना दिन पहले बना, सीमेंट नहीं हुआ है, रहने का जगह नहीं है, बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे। तो ये छोटी छोटी बात पर ध्यान देना है। जो यहाँ के मुखिया जी हैं वो ध्यान देंगे कि स्कूल का क्यों यह दुर्दशा है, स्कूल बगल में है, तो उसको भी ध्यान देना है। और इस तरह से आप समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और आप ही में से हमको चुनना है, नेता भी आप में से चुनना है, विद्यार्थी भी आप में से चुनना है, वैज्ञानिक भी आप ही में से चुनना है, इंजीनियर भी आप ही में से चुनना है, और डॉक्टर भी इसी विद्यार्थी में से चुनना है। ऊपर